अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। आज मैं लेके आई हूँ पालक गोश्त की रेसिपी, जो कि सबकी फेवरेट है। और आपने क्या करना है, सबसे पहले पालक को बॉईल करने के लिए रख देना है और दूसरी साइड पे आपने प्याज को ब्राउन करना है जितनी देर तक हमारी पालक बॉईल हो रही है। अब देखें प्याज यहाँ पे ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे ताकि चिकन की जो अपनी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हम चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। चलें, जितनी देर मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो मेरी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और ये आप लोगों का प्यार है हमारे लिए। इसके बाद क्या किया है, मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपको अदरक लहसुन के पेस्ट की भी रेसिपी चाहिए होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो भी है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोग मस्त देखिएगा ना। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सूखा धनिया और फिर आप इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। इससे क्या होता है, एक तो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ऐड करने के बाद अब हम इसमें दालचीनी और काली मिर्च और साबुत लौंग जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ठीक है, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है नमक ऐड किया है। और इसके बाद क्या करेंगे, अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है। जब ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाएगी ना, तो आपने इसमें लाल मिर्चें और दरदरा मिर्च ऐड करनी है। पालक खाने के बहुत से ही फ़ायदे हैं ना, इसमें बहुत विटामिन्स होते हैं और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ख़ुसूसन ये शादियों पे तो बहुत ही मतलब लोगों की फ़ेवरेट डिश है ना, तो मैंने सोचा चलो मैं भी आप लोगों के साथ ये चीज़ ट्राई करती हूँ। और इसमें अब देखिए मैंने लाल मिर्चें डालना स्टार्ट कर दी हैं। लाल मिर्चें ऐड करने के बाद मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। कुटी हुई मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो एक दूसरे से लगे नहीं। और फिर उसके बाद मैंने इनकी भुनाई कर दी है। देखें यहाँ पे चिकन की कितनी ज़बरदस्त किस्म की भुनाई हो गया। इसके बाद हमने जो पालक एक साइड पे बॉईल करने के लिए रखी हुई थी उसमें मैंने ऐड किया है दूध। दूध ऐड करने से पालक बहुत ही मुलायम बनती है ना, और दूसरा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ना इसमें। इसे आप थोड़ी देर तक पकाएं। पकाने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन जो हमने अभी भुना था। ठीक है, चिकन ऐड करने के बाद इन दोनों को हम 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि जितना भी पालक का अपना पानी ड्राई हो जाए और जितने भी मसाले वगैरह हैं वो दोनों चीज़ें आपस में हैं जो रच बस जाए ना, एक दूसरे में फ्लेवर छोड़ दें। ठीक है, इसे मैंने 5 से 10 मिनट तक खूब भुनाई की है। देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ना, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लग रही है ना। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा ना, ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।